गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का फिजिक्स और 10th क्लास की फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने कल दर्पण के बारे में जाना था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं गोलीय दर्पण, एक को कहते हैं समतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह समतल होता है यानी प्लेन होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का बना होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक जिधर चेहरा देखते हैं अगर वो उठल रहता है तो उत्तल कहते हैं। चेहरा जिधर देखते हैं अगर वो धंसा हुआ है तो उसको अवतल कहेंगे। चेहरा देखने के अकॉर्डिंग सतह निर्भर करता है कि हम किस तरफ देख रहे हैं, धंसा के तरफ देख रहे हैं कि उठा की तरफ देख रहे हैं। अगर उठा हुआ की तरफ देखते हैं तो उत्तल दर्पण कहते हैं, धंसा के तरफ देखते हैं तो अवतल दर्पण कहते हैं। आइए हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण में किरण आरेख कैसे कैसे किरण चलता है। तो हम लोगों ने देखा था कि किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है या जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख अक्ष कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि दर्पण से परावर्तन के बाद जब कोई किरण मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसको फोकस कहता है। तीन चीज इंपॉर्टेंट है, ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। PFC, पेप्सी, PFC, PFC। जितना भी पिक्चर बनेगा उसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट है, एक ध्रुव होना चाहिए, एक फोकस और एक वक्रता केंद्र। तो हेडिंग दीजिए अवतल दर्पण में किरण आरेख। किरण कैसे कैसे चलता है। चार कंडीशन है, चारों याद रहेगा तो आपको कहीं भी वस्तु रखेगा आसानी से उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो पहला हम लोग बनाएंगे कौन दर्पण, अवतल दर्पण। हेडिंग दीजिएगा अवतल दर्पण में किरण आरेख PFC। दूसरा नंबर कौन दर्पण बनाएंगे, अभी सभी बनेगा अवतल दर्पण। प्रधान अक्ष PFC। तीसरा नंबर दर्पण। दर्पण जब भी बनेगा इसके एक तरफ कलय कीजिएगा। कलय करते हैं इसमें सिल्वर नाइट्रेट से। सिल्वर नाइट्रेट वही होता है जो मतदान के समय वोटिंग करने के बाद आपके उंगली में लगा दिया जाता है, जो जल्दी छूटता नहीं है। अवतल दर्पण बनाइए और इसमें PFC लगा दीजिए। PFC। सुनिएगा, किसी भी प्रकाश को चलने का सिस्टम होता है। प्रकाश कैसे आएगा कैसे जाएगा डिपेंड करता है दर्पण किस प्रकार का है। तो हम लोग चार कंडीशन देखेंगे। पहला कहता है कि सीधे आएगा। अगर प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समानांतर आएगा तो F से जाएगा। सीधे आएगा तो F से जाएगा। सीधे आएगा तो F से जाएगा। अगर F से आएगा, फोकस दूरी से आएगा तो सीधा हो जाएगा। सीधे आएगा F से जाएगा, F से आएगा सीधे हो जाएगा। अगला कंडीशन कहता है अगर C से आएगा, C से अगर कोई आरेख आएगा, अगर कोई आरेख C से किरण आएगा तो उसी से लौट जाएगा। C से आएगा तो उसी से वापस हो जाएगा। अगर कोई किरण P पर आएगा, P पर आएगा तो जितना आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। तो चार कंडीशन याद रखना है।
आसानी से हो जाएगा। सीधे आएंगे एफ से जाएंगे, एफ से आएंगे सीधा हो जाएंगे, सी से आएंगे उसी से लौट जाएंगे और पी पर आएंगे तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ सकता है कि निम्न अवतल दर्पण में कौन सा आरेख सही नहीं है, आपको पिक्चर दे देगा। तो ये चारों कंडीशन हो सकता है, इसके अलावा जितना भी होगा वो इसमें नहीं हो सकता है। याद कीजिए फिर से, पहला नंबर सीधे आएंगे तो एफ से जाएंगे, एफ से आएंगे तो सीधा हो जाएंगे, सीधा आएंगे तो एफ से जाएंगे, एफ से आएंगे तो सीधा हो जाएंगे, सी से आएंगे तो उसी से लौट जाएंगे, सी से आएंगे तो उसी से लौट जाएंगे और पी पर आएंगे, ध्रुव पर आएंगे तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर हो जाएगा। इस चारों पिक्चर को बना दीजिए। ऊपर में क्या लिख के बना रहे हैं? अवतल दर्पण में किरण आरेख। आइए अब आगे देखते हैं। हम लोगों ने जाना कि अवतल दर्पण में किरण चार कंडीशन से चल सकता है। पहला नंबर क्या है? सीधे आएंगे एफ से जाएंगे, एफ से आएंगे सीधा हो जाएंगे, सी से आएंगे उसी से लौट जाएंगे और पी पर आएंगे तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे इसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति की वस्तु कहां कहां हो सकता है। आइए समझते हैं इसको। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, अवतल दर्पण, अवतल को कॉनकेव कहते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति। हम लोग किस दर्पण का बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसको कलय कर रहे हैं, किससे कलय करते हैं हम लोग? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNOPFC। आइए पहला कंडीशन में हम वस्तु कहां रख सकते हैं? अनंत पर। अनंत का मतलब होता है जैसे सूर्य का प्रकाश है, क्या वो बहुत नजदीक में है कि बहुत दूर में है? जिसका अंत नहीं हो उसको अनंत कहते हैं। तो पहला कंडीशन है कि वस्तु अनंत पर होगा। दूसरा कंडीशन है कि वस्तु अनंत और सी के बीच आएगा। दूसरा कंडीशन हो सकता है, पहला कंडीशन की वस्तु बहुत दूर है, मुझे दिख नहीं रहा है। दूसरा कंडीशन है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तीसरा कंडीशन है सी पर हो, वक्रता केंद्र पर रह सकता है। चौथा कंडीशन हो सकता है कि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, ये सी और एफ के बीच हो, चाहे एफ और सी के बीच हो। पांचवा कंडीशन हो सकता है कि वस्तु फोकस पर हो और छठा कंडीशन हो सकता है कि वस्तु पी और एफ के बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो। वस्तु कितना स्थिति से रह सकता है? सबसे पहले वस्तु अनंत पर हो सकता है।
अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, अनंत जो जिसका अंत ही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि अनंत और सी के बीच हो सकता है। तीसरा कह रहा है कि सी पर भी हो सकता है, वक्रता केंद्र पर। तो चौथा सी और एफ के बीच हो सकता है। पांचवा एफ पर हो सकता है और छठा एफ और पी के बीच हो सकता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कितना है हम लोगों ने जाना, तो लिखिएगा नीचे से पहला नंबर। पिक्चर भी बना सकते हैं या नंबरिंग करके लिख सकते हैं। पहला अनंत पर, पहला अनंत पर। दूसरा नंबर अनंत और सी के बीच, अनंत एंड सी के बीच। सी मतलब वक्रता केंद्र। तीसरा नंबर सी पर। चौथा नंबर सी और एफ के बीच, उल्टा ही बोल सकते हैं, एफ और सी के बीच। पांचवा नंबर एफ पर, एफ का मतलब फोकस, एफ मीन्स फोकस। और छठा नंबर हो जाएगा एफ और पी के बीच। इस अवतल दर्पण में हम छह कंडीशन में वस्तु को रख सकते हैं एफ और पी के बीच। ध्यान से समझिए। पहला नंबर अनंत पर, दूसरा अनंत और सी के बीच, तीसरा सी पर, चौथा सी और एफ के बीच, पांचवा नंबर एफ पर और छठा नंबर एफ और पी के बीच। इसको नोट कीजिए, पिक्चर बनाना है तो इसको बना भी लीजिए, इसको भी लिख लीजिए और हेडलाइन दीजिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। अब यहां से आपको प्रतिबिंब सीखना है, प्रतिबिंब की स्थिति। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, यह वस्तु का स्थिति है। अब हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। आइए एक एक करके चलते हैं। जब वस्तु अनंत पर रहेगा, जब वस्तु अनंत सी के बीच होगा, जब वस्तु सी पर होगा, जब वस्तु सी और एफ के बीच होगा, जब वस्तु एफ पर होगा, जब एफ और पी के बीच होगा। तो पहला नंबर दीजिएगा जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। हम लोग किस दर्पण में चल रहे हैं? अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले बनाएंगे अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है? तो क्या यह दर्पण है? नहीं। जब तक कलई नहीं करते हैं तब तक यह दर्पण नहीं कहलाता है। अंदर कलई करें कि बाहर कलई करें? अंदर कर देंगे तो उत्तल हो जाएगा, बाहर कर देंगे तो अवतल। तो हम लोग को अवतल बनाना है तो कलई करेंगे बाहर, कलई करेंगे बाहर। चलिए, ये हमारा कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। यहां पर क्या होता है? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव यहां पर होता है फोकस और यहां होता है सी। वस्तु कहां है? अनंत पर। अनंत का मतलब है जिसका अंत नहीं है। तो देखिए, हम लोग जब भी प्रतिबिंब बनाएंगे, पी एफ सी, तो एक लाइन फिक्स है कि सीधा आएगा। चाहे वस्तु कहीं हो, हम लोग सीधा एक लाइन आएंगे। अगर सीधा आएगा तो एफ से जाएगा, सीधा आएगा। जब भी एफ से जाएगा तो इसमें वस्तु नहीं दिख रहा, बहुत दूर है, तो ये सीधे लाएंगे हम लोग रेखा को। एकदम समानांतर होना चाहिए। किसके समानांतर? मुख अक्ष के। तो रेखा को लाएंगे मुख अक्ष के समानांतर। कंडीशन कहता है एक नीचे भी समानांतर लाएंगे। कंडीशन क्या है? सीधे आएगा तो एफ से जाएगा। अगर जब भी सीधा आएगा तो कहां से इसको मोड़ेंगे? ये किरण आ रहा है, एफ से जाएगा, ये एरो देंगे।
फिर सीधा आएगा तो कहां से जाएगा, F से जाएगा, और जहां पर दोनों बिंदु कट जाएगा, दोनों बिंदु मिल जाएगा, इसी को कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु, और वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो बताइए, जब कोई वस्तु अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, F पर बनेगा। जब वस्तु को अनंत पर रख दें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F पर बनेगा। अगर प्रतिबिंब डायरेक्ट कटता हुआ दिखेगा कि काल्पनिक रेखा नहीं वास्तविक रेखा से बना है, तो इसको वास्तविक, अगर रेखा डॉट डॉट में हो जाएगा तो इसको काल्पनिक कहते हैं, अगर डायरेक्ट रेखा से कट रहा है तो वास्तविक कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। अच्छा, वस्तु अनंत पर है, बहुत दूर है, और उसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है, बहुत दूर की वस्तु का प्रतिबिंब यहां बहुत छोटा बन रहा है। इसका प्रतिबिंब कैसा हो गया, प्रतिबिंब F पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। तो लिख सकते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब F पर, प्रतिबिंब F पर वास्तविक, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा, और वस्तु से बहुत छोटा, और वस्तु से बहुत छोटा, छोटा नहीं बहुत छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब F पर वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। हम लोग देखेंगे कहां सीधा हो रहा कहां, तो वास्तविक। केवल एक ही कंडीशन नहीं है, और भी हमको इसमें बना सकते हैं। जैसे हम लोग को वस्तु कहां है, अनंत पर है, सबसे पहले बनाइए दर्पण, उसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष P F C। पहला कंडीशन है सीधा आएगा F से जाएगा, पहला कंडीशन क्या है, सीधा आएगा F से जाएगा। दूसरा कंडीशन सीधा आएगा, इसमें केवल एक ही कंडीशन से, और भी हो सकता है। अगला कंडीशन हम लोग ले सकते हैं कि C से आएंगे उसी से लौट जाएंगे, C से आएंगे उसी से लौट जाएंगे। और सीधे एक कंडीशन ले सकते हैं P से जाएंगे, कहां से जाएंगे, P से जाएंगे, और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर हो जाएगा। तो इसमें भी प्रतिबिंब हमको बनता हुआ दिखेगा। तो इसको बनाइए, आगे चलते हैं। अगला स्थिति, जब वस्तु अनंत और C के बीच हो, अनंत और, इसको पहले लिख लीजिए, इसको पिक्चर को बना के लिखिए। प्रतिबिंब F पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए कम से कम दो रेखा की आवश्यकता होगी। अगला है जब वस्तु कहां हो, अनंत और C के बीच हो, अनंत और C के बीच हो, अनंत और C के बीच हो, जब वस्तु अनंत और C के बीच हो। चलिए, हमारा दर्पण रेडी है। ये दर्पण है, मुख्य अक्ष PFC। अगर वस्तु हम लोग रखेंगे, अनंत का वस्तु तो नहीं दिखेगा, अनंत और C के बीच हो, तो हम लोग वस्तु बना देंगे। अब चाहेंगे तो इसमें डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, खूबसूरत लगेगा। तो ये हमारा वस्तु है। जब भी रेखा चलेगा तो वस्तु के माथा से, वस्तु के हेड से ले जाएंगे। तो पहला तो फिक्स है, सीधे जाएंगे, सीधे जाएंगे तो F से मुड़ जाएंगे। पहला कंडीशन तो सिंपल है, इसको भी थोड़ा डिजाइनिंग कर सकते हैं आप लोग। सीधे जाएंगे, F से मुड़ जाएंगे, सीधे जाएंगे, F से मुड़ जाएंगे। सीधे जाएंगे, F से मुड़ जाएंगे। अगला हम लोग ले सकते हैं, P से जाएंगे
तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर हो जाएगा। या तो C से जाएंगे उसी से लौट जाएंगे, तो जहां पर दोनों रेखा कटेगा हमारा प्रतिबिंब वही बनेगा। तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो जब वस्तु अनंत और C के बीच हो तो प्रतिबिंब F और C के बीच बनता है। वास्तविक, अब इसमें आपको उल्टा दिख रहा होगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, तो प्रतिबिंब F और C के बीच, F और C के बीच, प्रतिबिंब F और C के बीच, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। इसमें और भी कंडीशन हो सकता है, सीधे जाएंगे F से मुड़ जाएंगे, P से जाएंगे तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा, या C से जाएंगे उसी से लौट जाएंगे, फिर P से आकर के भी बना सकते हैं आपतन कोण का मान परावर्तन। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए और भी देख सकते हैं, ये हमारा दर्पण है P F C, वस्तु कहाँ है अनंत और C, सीधा जाएगा तो F से मुड़ जाएगा, P से जाएगा तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। ये भी एक कंडीशन हो सकता है, या तो C से जाएंगे उसी से लौट जाएंगे, चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। आगे चलते हैं तीसरा नंबर। आइए देखते हैं तीसरा नंबर, जब वस्तु C पर हो। चलिए फिर से पिक्चर बनाते हैं, जब वस्तु कहां हो C पर हो, अनंत, जब वस्तु C पर हो, जब वस्तु C पर हो, सबसे पहले बनाएंगे दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण कलाई कर देते हैं, कलाई करते हैं हम लोग सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। चलिए प्रधान अक्ष या मुख अक्ष PFC। अब आगे इस बार हमारा वस्तु कहाँ है C पर, तो सबसे पहला कंडीशन वही है, सीधे आएंगे और F से जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सीधा आएगा तो F से जाएगा, एकदम फिक्स है। कोई भी अब प्रतिबिंब बनाइए, सीधे आइए F से चले जाइए। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि C पर का प्रतिबिंब C पर बनता है, तो सबसे पहले हम लोग कहां जाएंगे, P पर जाएंगे, और P पर जाएंगे तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग पहले से काट के रेडी रहेंगे कि प्रतिबिंब इसका यही बनेगा, क्योंकि हम स्केल से जब इक्वल माप लेंगे तब एग्जैक्ट प्रतिबिंब आएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, यही मिला देंगे और हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि हम कैसे बनाए हैं, तो हम लोग पहले से काट के रेडी रहेंगे कि इसका प्रतिबिंब C पर बनता है। जब वस्तु C पर हो तो प्रतिबिंब C पर, वास्तविक उल्टा, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, तो हो जाएगा इसमें लिख सकते हैं प्रतिबिंब C पर, C पर का C पर, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, और वस्तु के बराबर, तो हम लोग 3 कंडीशन पढ़े आज। अगले क्लास में 3 कंडीशन और पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।